ये वाकया है सन 2000 का, बड़ौदा के एक आम गुजराती परिवार का, जहां दो भाइयों का परिवार खुशी खुशी एक साथ एक छत के नीचे रहता था। दोनों भाइयों की एक एक बेटी थी, नैना और सुनैना। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर क्या पता था कि एक दिन हाथों की लकीरों में लिखा दोनों बहनों की किस्मत बदल के रख देगा। बेटा ले, सबको प्रसाद दे। पापा, चाचू, अरे गुरुजी, जय श्री कृष्ण गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, आप जैसे सिद्ध और ज्ञानी पुरुष हमारे घर आए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। वैशाली, जा पानी लेना। गुरुजी बैठिए ना। सुने ना, क्या कर रही है? इधर आ। आकाश, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, गुरुजी, मेरी बेटी। आओ छू। सुखी रहो। गुरुजी, आप हमारे घर पधारे, एक उपकार और भी कर दीजिए। हमारी बेटियों के हाथ देखकर ना उनके शादी के बारे में कुछ बता दीजिए। अवश्य। आप एक बर्तन में पानी का प्रबंध करें। जरूर। अरे वैशाली, एक थाली में पानी लेके आना। गुरुजी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने मेरी दिकरी का हाथ तो देखा ना? देख भी लिया और पढ़ भी लिया। बचपन में आपकी बेटी 3 मंजिल से गिर गई थी और आपने बड़ी मुश्किलों के साथ उसको बचाया था। और एक बात और, आपकी बेटी बहुत जिद्दी है। जिस चीज पर हाथ रख दिया
उसे पाकर ही दम लेती है। जी गुरुजी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। पर क्षमा कीजिएगा गुरुजी, आपने उसके भविष्य के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। भविष्य उत्तम है, आपकी बेटी का भविष्य उत्तम है। गुरुजी अगर आप चाहे तो कृपा करके हमारी डिग्री का हाथ एक बार देख लीजिए ना। गुरुजी क्या हुआ, कुछ बताइए ना। भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है। बचपन से आज तक अव्वल आई है पढ़ाई में, और इसकी हाथ की लकीरें ये चीख चीख कर कह रही कि इसके जीवन में राजयोग है। सारे सपने इसके पूरे होंगे और इसका विवाह उच्च घराने में होगा। लेकिन क्या गुरुजी? लेकिन एक की विपत्ति इसकी तरह बढ़ती मुझे दिख रही है, और वो विपदा इसके जीवन को बदल कर रख देगी। गुरुजी, इसका कुछ उपाय तो होगा? उपाय है, हर तकलीफ की एक काट है, इसकी भी है। माँ, ये पूजा आपने मेरे लिए रखवाई थी ना, और ये पुजारी जी ये मेरा भविष्य देखने वाले थे ना। अब हम प्रस्थान करें। गुरुजी, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, मुझे आपसे अपनी बेटी की शादी के बारे में कुछ पूछना था। आपकी बेटी की हाथ की लकीरों में विवाह का योग नहीं है। मैं नहीं मानती इस बात को। मैं अपनी बेटी को कुंवारी नहीं रहने दूंगी। मैं कराऊंगी उसकी शादी, मैं, और वो भी जल्द से जल्द और अच्छे से अच्छे घराने में। सत्य बोलना मेरा धर्म है और विश्वास करना आपका कर्म। नमस्कार, मेरा नाम संगीता कारिया है। मैं पिछले 8 सालों से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और टैरो कार्ड्स की मैं प्रैक्टिस करती हूँ। अगर हम पामिस्ट्री के बारे में बात करें तो पामिस्ट्री इज अ ह्यूज सब्जेक्ट। इट्स अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ओनली। उससे हम लोगों की फ्यूचर हाथों की लकीरों के थ्रू बताते हैं। हाथों में बहुत सारी लकीरें होती हैं। देयर इज अ लव लाइफ, देयर इज अ लाइफ लाइन, देयर इज अ करियर लाइन, देयर इज अ मैरिज लाइन, और ये सारी रेखाएं बताती हैं कि इंसान का फ्यूचर क्या होगा। मोटा बहन, मोटा बहन, मोटा भाई, जल्दी आइए, एक खुशखबरी है। अरे नैना, जल्दी आओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? एक खुशखबरी है। क्या हो गया? अरे रुकिए, जल्दी आइए। वो पारिक साहब है ना, पारिक साहब।
कौन पारिक साहब? अरे वही पारिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाले। उनके बेटे आकाश के लिए हमारी नैना का रिश्ता आया है। अरे मैं सच कह रही हूँ, ये पारिक वालों ने खुद ही रिश्ता भेजा है। और तो और इन दोनों की कुंडली में 36 गुणों में से 31 गुण मिलते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मोटा बहन, आज है ना माता रानी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने चलेंगे, है ना खुशखबरी? देखो वरुण, पिछले कुछ समय में हमारे घर में एक बेटी सुनैना का यूं अपने पीहर लौट आना, उसकी शादी टूट जाना, मैं जानता हूं कि ये सब ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से हम हमारी दूसरी बेटी नैना की खुशियां तो नहीं छीन सकते। ठीक कह रहे हैं मोटा भाई, हमें अपनी बच्चियों को एक सुनहरा जीवन देना है, उनके लिए अच्छे रिश्ते लाकर उन्हें विदा भी तो करना है। अब जब नैना के लिए खुद चलकर इतना अच्छा रिश्ता आया है तो ठुकराना नहीं चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो वरुण। प्रणाली जी मोटा भाई, लड़के वालों को सूचना दे दो कि हम लोग आज उनसे मिलने आ रहे हैं। हमारी टिकरी, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? भीमसेन गुरुजी की तो हर बात ही सच साबित हो रही है, सुनैना के लिए भी और नैना के लिए भी। इस डर के कारण सुनैना की मां ने उस रात सुनैना के साथ गुरु भीमसेन जी से मिलने का फैसला किया। सुनैना, सुनैना, कहाँ? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस लड़की का विवाह संभव नहीं है। अरे जब इस लड़की के हाथ में विवाह की रेखा है ही नहीं तो इसका विवाह नहीं संभव। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी भर कुंवारी रहकर दूसरों की बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं खुद को ही खत्म करूं। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। गुरुजी, अब आप ही कोई निदान बताइए। मेरी बेटी की भविष्य की बागडोर अब आप ही संभाल लीजिए। मुझे भी नैना की तरह किस्मत चाहिए, उसकी जैसी खुशियां, उसकी जैसी तकदीर। मैं नहीं जानती कि ये मुमकिन है भी या नहीं, और अगर है तो कैसे, पर मुझे वो सब कुछ चाहिए जो उसके पास है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें किसी के हाथ से उसकी विवाह की रेखा को चुराना होगा। लकीरें चुरानी होंगी? ऐसा हो सकता है? ज्योतिष विद्या में सब कुछ संभव है। अगर सच्चे मन से ज्योतिष विद्या की शक्ति को मानोगे तो ये शक्ति तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकती है। ईश्वर जो हमारी किस्मत निर्धारित करता है वो बाएं हाथ की लकीरों में होता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह दाएं हाथ की लकीरें चुराया भी जा सकता है। आप बस बताइए कि हमें करना क्या है। मेरा जैसी किस्मत पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ।
आनंद जी, बहुत बहुत बधाई हो, हमारी बेटी की शादी पक्की हो गई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, अब आपकी बेटी हमारी हो गई। जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरी बहन की जिंदगी में तो खुशियाँ आई। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। आज तो सबसे पहले तेरा मुंह मैं ही मीठा करवाऊंगी। अरे दीदी, सूर्या, दीदी, दीदी, अभी तक सो रही हो? दीदी उठो ना, उठो ना दीदी। नैना मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया? सर में बहुत दर्द है। तू मेरे लिए चाय ले आएगी प्लीज? और हाँ, तुलसी के पत्ते जरूर डालना। हाँ ओके जी। हे भगवान, कृष्णा कृष्णा, अब ये आप शगुन? आज तो घर में सगाई है, इतना खुशी का मौका और पूरे आंगन में खून। कोई ना कोई तो है जो इस घर की खुशियां ही नहीं चाहता। प्रणाली, मैं इसे अभी गुरुजी के यहाँ ले जाऊंगी। हाँ मोटा भाभी, आप इसे पंडित जी के पास ले ही जाइए। हाँ बेटा। अपना हाथ आगे बढ़ाओ।
और इस कागज पर अपनी हथेली की छाप छोड़ दो। हाथ आगे बढ़ाओ। घबराओ मत, सब ठीक होगा। आप एक काम कीजिए, बच्ची को बाहर ले जाइए और पवित्र कुंड में इसके हाथ धुलवा दीजिए। गुरुजी, क्या क्या सारी विधियां पूरी हो गई? घबराओ मत, बैठो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। ये है तुम्हारे भविष्य की लकीर। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। अब इस कागज के इस तरफ अपनी हथेली की छाप छोड़ दो। आज से तुम्हारा भविष्य, या यूं समझो कि नया जीवन तुम्हारा शुरू होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इस विधि को पूरा होने में 3 हफ्ते लगेंगे, और इन 3 हफ्तों में नैना की शादी तय होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी इन 3 हफ्तों में बहुत सारी विधियां होना बाकी हैं। ध्यान रहे। जाओ गुरुजी से आशीर्वाद ले लो। सुखी रहो। प्रणाली का फोन है, चिंता कर रही होगी वो। हाँ प्रणाली, क्या? ठीक है प्रणाली, हम आ जाते हैं, फिर बात करते हैं, ठीक है? गुरुजी, प्रणाली बता रही थी कि आकाश के माता पिता आकाश और नैना की शादी 2 हफ्तों में ही कराने चाहते हैं। चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। माँ, मुझे कुछ चीजें लेनी थी, आप दोनों चलिए, मैं आती हूँ। गुरुजी, ये सब क्या है? आपने तो कहा था कि आप नैना की तकदीर छीनकर मुझे दे देंगे, लेकिन उसके साथ तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। पहले आकाश को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और अब 2 हफ्तों में शादी। जैसा मैं कहूंगा वैसा कर पाओगी? मुझे आकाश किसी भी कीमत पे चाहिए। तो तुम्हें अपने बहन के जीवन से हाथ धोना होगा। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम अपनी बहन की जिंदगी चाहती हो या अपने लिए अच्छा जीवन।
नैना, दीदी क्या हुआ तुझे? दी मुझे मेरे और आकाश को लेके बार बार बुरे सपने आते हैं दीदी। ऐसे लगता है जैसे कोई मुझे आकाश से अलग करना चाहता है। जैसे कोई मेरे हाथ की लकीर को बदलना चाहता है दीदी। देख, तू ऐसी उल्टी सीधी बातें सोचेगी तो सपने भी तो उल्टे सीधे ही आएंगे ना। सिर्फ अच्छी बातें सोच और ऐसे सपने मत दे, ठीक है? चल अब आराम कर, सो जा। क्या हुआ नैना को? फिर से? हाँ आकाश, फिर से इसने बुरा सपना देखा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है इसकी। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम अपना ख्याल रखो। कुछ खाया नहीं है तुमने सुबह से? लो, मैं तुम्हारे लिए सैंडविच लाया हूं, खा लो। थैंक्स आकाश। इसमें थैंक्स कैसा? नैना की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पूरा परिवार हर संभव कोशिश कर रहा था कि नैना किसी भी तरह ठीक हो जाए, लेकिन आकाश और पूरे परिवार को सबसे बड़ा सदमा तब लगा जब नैना की टेस्ट्स की रिपोर्ट आई। प्रणाली, क्या हुआ प्रणाली? अरे तुम रो क्यों रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा? रिपोर्ट देखने के बाद उनका कहना है कि नैना के अचानक से ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया। मैं जानती हूँ अब मुझे जाना ही होगा। मेरा बचना नामुमकिन है। पर भगवान से कहूंगी कि जब भी इस दुनिया में वापस आऊं, इसी परिवार का हिस्सा बनकर आऊं। जाने से पहले आप सब लोगों से मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। प्लीज मना मत करना। सुनैना दीदी। हाँ बोल। आकाश, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग आकाश और सुनैना दीदी की शादी करा दीजिए। एक दूसरे को जानते हैं और मुझे लगता है कि इन दोनों की जोड़ी भी खूब अच्छी लगेगी। और ऐसे भी मेरे जाने के बाद तो आकाश को
किसी ना किसी के साथ तो जिंदगी में आगे बढ़ना ही है ना, तो फिर सुनैना दीदी के साथ क्यों नहीं? नैना के मरते ही आकाश और सुनैना की शादी हो गई और दोनों अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। आकाश, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना देखा क्या? सो जाओ। अब रोजाना आकाश के साथ अजीब चीजें हो रही थी।
चिल्ला क्यों रहा है? माँ वो सुनैना, क्या हुआ सुनैना को? वो रूम की सीलिंग पर उल्टा चल रही है। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? उन्हें जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। मैं तेरे लिए कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। क्या हुआ? डर गए आकाश? आकाश, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। आखिर ऐसा क्या हुआ है आकाश जो तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो? अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। पर कम से कम मुझसे इस तरह दूर तो मत रहो प्लीज। पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई जो आकाश मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा है। हाँ आकाश, आकाश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आकाश, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरे लिए तुमसे बात करना जरूरी है? तुम ऐसे नहीं कर सकते। आकाश, कम से कम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। सही कहा दीदी। हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें बात करनी ही होगी। क्यों दीदी? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों छीन लिया आपने मुझसे जो कभी मेरा था? मैंने तो हमेशा आपको अपनी सगी बहन जैसा ही मान लिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी सगी बहन ही मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। आपने मुझसे मेरे आकाश को छीना, अब मैं आपसे आपके आकाश को छीनूंगी। आपने मेरे पीछे से वार किया था ना, मैं आपसे आपके सामने कह रही हूं, अब जो कर सकती हैं कर लीजिए, पर आप इस रिश्ते को नहीं बचा पाएंगी। आकाश, माँ क्या हुआ आकाश को? वो बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ। देखिए, आकाश, तुम ठीक तो हो?
सुनैना, सुनैना, सुनैना। इस घटना के बाद आकाश की मां को भी यकीन हो गया था कि आकाश की बातें सही थी। इसलिए अपने बेटे और परिवार के लिए उसने सुनैना को वापस अपने मायके भेज दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? हाँ, इतनी मुश्किल से तेरी और आकाश की शादी कराई, क्या क्या नहीं किया। अब जब इतना अच्छा ससुराल मिला है, अच्छे लोग मिले हैं, तो अच्छी तरह से रहने के बजाय उल्टी सीधी हरकतें क्यों कर रही है? हाँ, कि आज तेरी सासू को तुझे घर से बाहर निकालना पड़ा? नाच जाए ताऊ, बहरी हो गई है क्या? सुन तो रही हूँ ताई जी। आप ही की बात तो सुन रही हूँ। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बात ना सुनी हो? मुझे देखकर हैरान हुई। आपने और सुनैना दीदी ने मिलके मेरे साथ छल किया। आपने क्या सोचा था? मेरे हाथों की लकीर चुरा कर आप सुनैना दीदी को दे देंगी? लकीर चुराई जा सकती है ताई जी, पर कर्म नहीं। मेरे हिस्से की खुशियां लेकर सुनैना दीदी को दे दी। देखो, आज मैं वापस आई हूं, अपना दिया, अपना हक, सब कुछ वापस छीनने। आपकी बेटी मेरी किस्मत लेकर भी खुश नहीं है, और ये आपके कर्म है। आज जब मैं अपना सब कुछ लेकर वापस चली जाऊंगी, तो क्या करेंगे आप? ताई जी, ना दिखना ना, तू तो अपनी ताई जी की हर बात मानती। मैंने भी तुझसे कितना प्यार किया। कहां था उस वक्त आपका प्यार, जब आपने अपनी बेटी की खुशियों के लिए मेरे साथ अन्याय किया? कहां था आपका प्यार? देख बेटा, जो हुआ उसे तो कोई बदल नहीं सकता ना, पर अब तो सुनैना की आगे की जिंदगी को क्यों खराब करे? मैं तेरे हाथ कर दिया ना फर्क आपने। आपको अभी भी अपनी बेटी याद है? आपकी बेटी तो आपको मिल जाएगी। मेरी माँ का क्या, जिसने अपनी एक बेटी खो दी? उनके दर्द का एहसास भी है आपको? गलती तो मैंने की, जो सजा देनी है मुझे दे। सुनैना दीदी को सिर्फ दीदी नहीं कहा था मैंने, दीदी माना भी था। आप चाहती है ना कि मैं आपको माफ कर दूं? आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी को कोई तकलीफ ना पहुंचाऊं? तो आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार। तो जाइए, सबके सामने जाकर
अपने गुनाहों को कबूल कीजिए। मैं आप सबकी गुनहगार और खास करके तुम्हारी प्रणाली। इतनी स्वार्थी हो गई थी मैं, एक दूसरी माँ के दर्द को भूल ही गई मैंने और सुनैना ने मिलकर नैना की ऊपर काला जादू चलाया और उसके हाथ की लकीर को चुरा लिया और उस पर भीमसेन गुरुजी ने हमारी मदद की। अरे मैं तो अपनी बेटी के लिए नैना जैसा भाग्य चाहती थी और चाहती थी कि उसकी भी कुंडली में राजयोग हो। मेरा नसीब, उसके हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं थी, इसलिए हमने उसके हाथ की लकीर को ही चुरा लिया। हम ही हैं जिम्मेदार उसकी मौत। आप हमेशा यही कहती थी ना, नैना आपकी बेटी जैसी है, फिर ये सौतेलापन क्यों किया? छीन लिया ना आपने मुझसे मेरी बेटी को, किस लिए? कहिए, जवाब दीजिए, कोई जवाब है आपके पास? अरे मेरी बेटी तो मुझसे ज्यादा आपकी गोद में खेली है बचपन से, फिर भी एक पल के लिए उसके लिए आपको मौत हो गया, तरस भी नहीं आया, तरस भी नहीं आया। बहुत बड़ी भूल होगी प्रणाली मुझसे। मुझे माफी मांगने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही, पर फिर भी मुझे माफ कर दे मुझे प्रणाली, हाँ माँ, माफ कर दीजिए इन्हें। आप ही तो हमेशा कहती थी ना कि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, फिर आज आप ही ये बात कैसे भूल गई माँ? मैं तो सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे मौत का सच आप सबको पता चले, बस इसीलिए ये सब कुछ कर रही थी। और अब मुझे इंसाफ मिल गया है माँ। मैं सुनैना दीदी को अब कभी तकलीफ नहीं दूंगी, और आप सब भी उन्हें माफ कर दीजिए। ये समझ लीजिएगा माँ कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा माँ। हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल के अनुसार जब इंसान की मृत्यु छल से होती है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, और अगर छल करने वाला कोई बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो तो उस आत्मा का अपना बदला पूरा करने के लिए लौट कर आना और भी संभवित हो जाता है। ऐसे में हमारी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वीनू संदल कहती हैं कि हमें उस आत्मा की मुक्ति कराने के लिए सबसे पहले उस गुनाहगार को उसकी गलती कबूल करवाने के लिए माफी मंगवानी होगी, पूजा पाठ और अनुष्ठान करने होंगे ताकि उसकी आत्मा सांसारिक चक्रों से मुक्ति पाए।